माउंट फ्रेश आइसक्रीम की ओर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पता लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज एंड आइस फैक्ट्री, गुड रोड, रीवा। A special program sponsored by Burger Land Riva. Burger starting with ₹39 only. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए साल के पहले दिन यानी आज देश के 6 राज्यों के लिए महत्वाकांक्षी लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इन 6 राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 128 करोड़ की लागत से बनने वाले लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखी, उसका शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इंदौर में मौजूद थे। LHP परियोजना के तहत केंद्र सरकार 6 राज्यों इंदौर, चेन्नई, रांची, अगरतला, लखनऊ और राजकोट में 1,000 से अधिक मकानों का निर्माण करेगी। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के शिलान्यास के बाद सभी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है। तो आपको बता दें कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए टिकाऊ आवास दिए जाएंगे। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की खासियत की। तो यह प्रोजेक्ट खास तकनीक का इस्तेमाल कर सस्ते और मजबूत मकान बनाता है। इस प्रोजेक्ट में फैक्ट्री से ही बीम, कॉलम और पैनल तैयार कर घर बनाने के स्थान पर लाया जाता है। इसका फायदा यह होता है कि निर्माण की अवधि और लागत कम हो जाती है, इसलिए प्रोजेक्ट में खर्च कम आता है। और एक खासियत इस प्रोजेक्ट में यह भी है कि इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले मकान पूरी तरह से भूकंप रोधी होते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत पूरा कॉर्पोरेट एरिया 34.50 वर्ग फीट में होगा। इसके तहत 14 मंजिला टावर बनाए जाएंगे और कुल 1040 फ्लैट तैयार कर हर फ्लैट 415 वर्ग फुट का होगा। जानकारी के मुताबिक घरों की कीमत 12.59 लाख रुपए है, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से 7.83 लाख रुपए अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे, जबकि बाकी 6.76 लाख रुपए लाभार्थियों को देने होंगे। नई तकनीक के प्रयोग के कारण निर्माण कार्य करीब 1 साल में पूरा हो सकेगा। प्री फैब्रिकेटेड चीजों के प्रयोग से निर्माण ज्यादा टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 2017 में GHTC इंडिया की तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए 6 स्थानों को चुनने के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कहा था। मंत्रालय ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित किया और सबसे ज्यादा मार्क्स पाने वाले 6 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत की घोषणा की गई। और अब यह त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया और इस दौरान इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। विंध्यवासियों को मैं आयुर्वेद महाविद्यालय की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। शुभकामनाओं के साथ साथ कुछ विशेष बातों का ध्यान हम सभी को रखना इस कोरोना काल के संदर्भ को देखते हुए। शासन की जो गाइडलाइन है उसको अक्षरशः पालन करना है, जैसे कि मास्क लगाकर ही आपको बाहर निकलना है और अनावश्यक मार्केट में नहीं जाना है। एक की आवश्यकता हो तो एक ही व्यक्ति परिवार से मार्केट में जाए, अनावश्यक मार्केट में भीड़ नहीं बढ़ानी है और जाना है तो मास्क लगाकर ही आपको मार्केट में या ऑफिस में, जहाँ पर भी आपको जाना है भीड़ वाले क्षेत्र में, बिना मास्क के आपको नहीं जाना है। दूसरा, सैनिटाइजेशन के ऊपर विशेष ध्यान रखना है, मतलब आपके हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज से मतलब ये नहीं कि क्या अल्कोहल का सैनिटाइजेशन ही हो, आप बार बार साबुन से भी हाथ धो सकते हैं। तो इन 2 चीज़ों को, और सोशल डिस्टेंसिंग को भी विशेष रूप से मेंटेन करना है। यदि जैसे आप ATM में जा रहे हैं तो ATM में यदि 4 व्यक्ति एक साथ घुस रहे हैं तो उनको मना कर दें कि नहीं, मेरे पीछे मत आइए, 6 फीट की दूरी कम से कम मेंटेन रखना है। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे को बोलेंगे कि आप हमसे दूर रहिए, तभी जाके होगा। नहीं तो मार्केट में हम देख रहे हैं कि भीड़ भरी हुई है, दुकानों के अंदर भीड़ भरी हुई है, तो दुकान वाले से भी आप आग्रह करें कि आप इस प्रकार से अनावश्यक भीड़ एकत्रित न करें। तो ये 3 चीज़ों को ध्यान हम रखें, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, तो हम इस कोरोना से की महाव्याधि से बच सकते हैं
और दूसरा इम्यूनिटी को हमको अपनी आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसे इस समय सर्दियों में आंवले अभी आ चुका है, तो आंवले का प्रयोग भी हम अधिक से अधिक आंवला जूस के रूप में, आंवला कैंडी के रूप में, आंवला च्यवनप्राश के रूप में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और शाम को जब घर लौटते हैं तो उस समय गुनगुने पानी से भाप लेनी है, गुनगुना ही पानी आपको सेवन करना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना महामारी से बच सकते हैं। मैं प्रभारी सदस्यता अभियान समग्र उत्थान पार्टी की तरफ से सभी देश एवं प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि नव वर्ष में सभी देश एवं प्रदेशवासी नई बुलंदियों को छुएं। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं किसानों की स्थिति सुधरे, बेहतर हो। इसी के साथ हम परिवर्तन चाहते हैं। सबकी समृद्धि, सबका उत्थान, राष्ट्र बने विश्व अभिमान। जय हिंद, जय भारत।